आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन बोल रखा कि अ गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 250 केल्विन इज कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल इफ द गैस इज हीटेड थ्रू द 5.46 डिग्री सी द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर इज नियरली ओके। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि बोल रखा है कि सबसे पहले ये जो वेसल्स का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 250 केल्विन। अब इसको हीट करके टेम्परेचर इतना से बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर में जो डिफरेंस आ रहा है, ये टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है। तो पॉइंट क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट से कोई रिलेशन नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे मान लीजिए कि अगर आपका स्टार्टिंग में टेम्परेचर T1 डिग्री सी है, तो इसको अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो आप लिख लेंगे T1 प्लस 273। और अगर आपका बाद का टेम्परेचर अगर T2 डिग्री सी हो गया तो इसको आप क्या लिख लोगे, T2 प्लस का 273। तो आप जो टेम्परेचर डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ से भी निकालोगे अगर डिग्री सी में से भी, तो वो भी T2 माइनस T1 आएगा। और अगर आप केल्विन वाला निकालोगे तो भी आपका T2 माइनस T1 ही आएगा टेम्परेचर डिफरेंस। तो अर्थात आप क्या कह सकते हो कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप चाहे तो डेल्टा टी जो आपका आएगा, आप इसको चाहो तो आप 5.46 डिग्री सी भी लिख सकते हो या फिर 5.46 केल्विन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ओके। अब अगर देखोगे यहाँ पे तो आपका प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ रखा है कि अगर वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के पावर एन के, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख लेते हैं, हम लोगों ने ये बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है कि जो चेंज इन वाई अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वाई आता है, ये आपका बराबर हो जाता है एन, जो कि मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और डी एक्स बाई एक्स, चेंज इन एक्स अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स। तो सेम अगर आप यहाँ से देखोगे तो P इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एन आर अपॉन वी और इन टू का टी। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो लिख सकते हो चेंज इन प्रेशर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ प्रेशर, और यहाँ पे तो 1 है तो जगह चेंज इन टेम्परेचर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। अब अगर बात की जाए परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज के लिए हम लोग यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। अब आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका पूरे का वैल्यू बोला जा रहा है, ठीक है। परसेंटेज चेंज होगा प्रेशर में, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, तो चेंज इन टेम्परेचर दे रखा आपका 5.46। तो आपका 5.46 एंड जो ओरिजिनल जो वैल्यू था टेम्परेचर का दैट दे रखा था आपका 250 केल्विन। तो आपका जगह 250 और इंटू का कर लेंगे 100, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रेशर का जो चेंज आएगा आफ्टर सॉल्विंग, ये वैल्यू आपका जाएगा 2.18% के बराबर। एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। इंक्रीज क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो साइन आया है, हमने जब सॉल्व किया तो ये पॉजिटिव आया। अगर मान लीजिए निगेटिव में आ रहा था तो हम लोग कहते हैं डिक्रीज कर रहा है, ओके। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।